ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी का त्योहार सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसीलिए सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूर्य सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दो कथाओं का श्रवण करवाऊंगी। अचला सप्तमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र साम को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए। वे बहुत दिनों तक तप करके आए थे, इस कारण उनका बहुत शरीर दुर्बल हो गया था। सांप उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए और सांप की दृष्टता देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांप की ये स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मांग मांग कर सांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई और सूर्य व्रत करने और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप सांब एक बार फिर से अपनी सुंदर और आकर्षक काया को प्राप्त किया। अतः जो भी श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। एक दूसरी कथाओं के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी जीवन पर्यंत कोई भी दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को जल दें और दीप दान करें तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने विशिष्ट मुनि द्वारा बताई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम सूर्य नारायण।